ओके। प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके। उम्मीद है कि आप लोगों को अब स्टैटिस्टिक के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने आ गए हैं। अब अगर आपको कोई भी टास्क दिया जाए स्टैटिस्टिक से रिलेटेड तो आप इसको बहुत आसानी के साथ जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं आपको छोटा सा एक टास्क देने लगा हूँ जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा और आई थिंक ये आपके कोर्स कंटेंट में भी शामिल नहीं है। जस्ट 15 मिनट के लिए आपने ये टास्क परफॉर्म करना है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं या नहीं। अपना टास्क नोट करें। SEM, स्ट्रक्चरल इक्वेशनल मॉडलिंग। मॉडलिंग। अब इसके चार क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज SEM, व्हाई डू वी परफॉर्म SEM, टाइप्स ऑफ SEM एंड सैंपल डेटा फॉर SE। 15 मिनट है आपके पास। 15 मिनट में आपने ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एनालिसिस नहीं करना अभी। यानी SEM होता क्या है आपने सर्च करना है। फिर वाई डू वी परफॉर्म SEM और टाइप ऑफ SEM। मैंने आपसे पूछना है कितनी टाइप्स आपको शो हुई, पहली टाइप, दूसरी टाइप, इनके नेम क्या हैं। और फर्स्ट टाइप में डेटा सेट किस तरह का रिक्वायर्ड है, सेकंड टाइप में डेटा सेट किस तरह का रिक्वायर्ड है। ये 4 क्वेश्चंस आपने अभी 15 मिनट में सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। और इसके लिए आपने एक सैम्पल डेटा भी जनरेट कर लेना है। ओके मैडम, ये आप सॉल्व कर लें। इसके बाद फिर मैं रिग्रेशन स्टार्ट करवाता हूँ आपको। और टाइम है इसके लिए आपके पास 15 मिनट्स। और आपने 6:10 पे ये स्टार्ट किया। 6:25 पे जो है वो हम मैंने माइक का आप लोगों के ओपन करने हैं और आपसे क्वेश्चंस करने हैं।
राना साहब साहब, ये मैंने टास्क लिखा है, ये लाइन नंबर 31 से लेके लाइन नंबर 40 तक ये चीज़ें नोट कर लें। ये आपने परफॉर्म करना है। ये मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछने हैं। व्हाट इज़ SCM, ये हम क्यों परफॉर्म करते हैं, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, और हर टाइप के लिए हमें डेटा सेट किस तरह का रिक्वायर्ड है। ये मैंने चैट में भी मैसेज कर दिया है। माइक भी आप लोगों के अलाउड हैं, अगर कोई क्वेश्चंस पूछना चाह रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, क्या इशू आ रहा है आपका यहाँ पे? स्क्रिप्ट दिखाइएगा मुझे। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये? कोड रन कीजिएगा जो एरर दे रहा है आपके पास। राइट सर। ये आपके माइक से बहुत आवाज़ आ रही है। सर मेरा माइक तो क्लोज है। ये देखें, बहुत शोर आ रहा है। श्योर, कोई मेरे पास, एक मिनट। अच्छा, कौन सा कोड है सर रन कर रहे हैं, मुझे दिखाइए। अरिमा मॉडल वाला स्क्रिप्ट कहाँ पे है आपका? हाँ सर, ये मैंने टाइम सीरीज वालों अरिमा वहां से मॉडल वाला लगी। मुझे दिखाइएगा। राइट सर। सर आप दो डिवाइसेस से ज्वाइन है। सर यही अरिमा मॉडल वाला है ना? हाँ, यहाँ से आप रन करें समरी से। समरी। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। ये कह रहा है कुड नॉट फाइंड फंक्शन ADF डॉट टेस्ट। तो जी इसके लिए सर। आपने कुछ पैकेजेस लाइब्रेरी नहीं किए हुए। आपने अब देखना है कि ये जो फंक्शन है ना, कौन से पैकेज में है। पहले आपने इस पैकेज का नाम ढूंढना है। इसने फंक्शन का नाम दिया है, आपको पैकेज का नाम नहीं बताया। आपने इस एरर को कॉपी करना है और चैट GPT से इसके पैकेज का नाम पूछना है। आपने सिर्फ आर की स्क्रीन शेयर की हुई है।
मैं सर वो भी मेरे पास तो ऐसी आवाज कोई नहीं है जिससे ये नॉइस क्रिएट हो रही है। आपको भी आ रही है आवाज़? जी सर, मुझे भी आ रही है। मैं खुद हैरान हूँ, मेरे पास तो ऐसे कोई ये एक्चुअली डिवाइस नहीं। आपने ना माइक कौन सा लगाया हुआ है? हेडफोन लगाए हुए हेडफोन तो नहीं है सर मेरे पास। हैं? आप डायरेक्ट माइक उससे बात कर रहे हैं? जी सर, लैपटॉप से। लैपटॉप से? आप दो डिवाइसेस से जाए ना। जी सर, मोबाइल पे भी है और ये लैपटॉप पे भी है। मोबाइल को उस लैपटॉप से थोड़ा सा दूर रख लें। मोबाइल को उठा के लैपटॉप से थोड़ा सा दूर कर दें। ये म्यूट है ना? लैपटॉप वाला माइक मेरा काम नहीं करता। अभी भी आवाज़ आ रही है। अब यूज़र वाला माइक ओपन करें। ये मैंने फिर मोहम्मद साद वाला माइक क्लोज कर दें, यूज़र वाला माइक ओपन करें। ठीक है सर। हम्म, ये सर ये म्यूट हुआ है। चलें, रहने दें, ठीक है। आप ऐसा करें कि आप ना मुझे फुल स्क्रीन शो कीजिएगा। आपकी सिर्फ आर की स्क्रीन शो हो रही है। इंटायर स्क्रीन शेयर करें। सर अभी शेयर हो रही है। सर सिर्फ आपने आर की स्क्रीन शेयर की हुई है। आप शेयर के बटन पर क्लिक करें। आपके पास मल्टीपल स्क्रीन शो होंगी, उस पर आपने इंटायर वाली स्क्रीन पर क्लिक करना है जो ब्लू बॉक्स में है। शेयर वाले बटन पर क्लिक करें और जो ब्लू बॉक्स में स्क्रीन होगी ना, उसके ऊपर लिखा होगा इंटायर स्क्रीन, उस पर आपने क्लिक करना है। सर काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। हेलो। सर शेयर के ऑप्शन में जा रहे हैं। सर शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके पास शो होगा इंटायर स्क्रीन, जो पहली स्क्रीन ना ब्लू कलर में होगी। ब्लू कलर में। मिल गई है, उस पर क्लिक करें। सर उसी पे करते हैं। अभी सर शेयर हो रही है। सर सिर्फ आर मुझे शो हो रहा है। क्या एक मिनट में आपकी स्क्रीन क्लोज कर रहा हूँ, दोबारा शेयर करें। ऐसा? आप दोबारा शेयर करें और ब्लू स्क्रीन स्टार्ट। पे क्लिक करना है जिसके ऊपर लिखा हुआ है इंटायर स्क्रीन। लेफ्ट साइड से सबसे टॉप वाली स्क्रीन होगी। जी सर, अब शेयर हो रही है। यहाँ पे पेस्ट ऐसे कर दें वो एरर। ऐसे। और ये चैट जीपीटी आपको पैकेज का नेम बताएगा, सेंड कर दें इसको। सर कुछ लिखना नहीं है। कुछ भी नहीं लिखना। एरर के साथ आपने कुछ भी नहीं लिखना। ऐसे। हाँ, ये आपको कह रहा है कि इसके लिए आपको पैकेज चाहिए टी सीरीज। तो ये इसने आपको ना कोड भी राइट करके दे दिया। इसको कॉपी करें, आर पे ले आएँ, यहाँ पे पेस्ट कर लें इसको कहीं भी। इसको इंस्टॉल कर लें। इसको लाइब्रेरी टाइप, यहाँ पे लाइब्रेरी भी टाइप करें। ऐसे। लाइब्रेरी टी सीरीज।
ओके, अब रन करें लाइब्रेरी। ठीक है, अब दोबारा वही कोड रन करें। ऊपर वाला कि यहाँ से कॉपी करें? सर आर पे आए ना। अच्छा। आप वो उसने कहा फंक्शन रिक्वायर्ड नहीं, फंक्शन नहीं है। आपने उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी ना। अब आपने लाइन नंबर समझी। 743 पे थे आप। अच्छा ये समरी डेटा पूछे। सर ये तो आप रन कर चुके हैं ना। अच्छा सर। लाइन नंबर 743 पे थे आप। ये सर। ओके नेक्स्ट। हाँ वो कह रहे कुड नॉट फाइंड फंक्शन फोरकास्ट। हम्म, अब इसका पैकेज आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसका पैकेज हाँ सर। इंस्टॉल करेंगे इसी तरह, जिस तरह अभी मैंने आपको मेथड बताया। ये चैट जीपीटी आपको पैकेज का नेम बताएगा, वो पैकेज इंस्टॉल करें, लाइब्रेरी करें, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलें। तो जब भी आपने कोई कोड रन करना है ना, उसका आंसर आपने स्क्रीन नंबर 2 पे लाजमी देखना है कि वो क्या कह रहा है। ठीक है। स्क्रीन नंबर फोर। ओके। फोर कॉस्ट पैकेज। अब आप इसको परफॉर्म कर लें। मैंने जो टास्क दिया था, टाइम उससे ओवर हो गया। मैं ठीक है जस्ट सर। क्वेश्चंस पूछ लूँ, फिर हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये हो जाएगा अब ठीक है सर। आपके पास। बैक। थैंक यू। ओके। फर्स्ट नेम मेरे पास शो हो रहा है, मिस आयशा शमीम। मैडम काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, SEM की समझ आइए। सिंपली स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को फाइंड आउट करता है। सिंपल आसान अल्फाज में बताएं, एक सादी सी एग्जांपल दें। अ, यानी मुझे इसका आपने। पहले नहीं पता था। आप जो थोड़ी सी रीडिंग की है ना कि जो अब आपके वेरिएबल्स मल्टीपल वेरिएबल्स हों तो हम कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए सेम यूज करते हैं। एक छोटी सी सेकंड एग्जांपल एक छोटी सी दें। प्लांट, आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? फार्मेसी है। क्या चीज़? फार्मेसी पॉलिसी मेकर? नहीं, फार्मेसी फार्मडी। अच्छा फार्मेसी। ठीक है। तो छोटी सी कोई एग्जांपल दें जिससे हम हमें भी समझ आ जाए या सबको समझ आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। वो डेफिनेशन तो सबने पढ़ ली है ना, जो आप किसी और को भी समझा सकें कि ये SEM क्या है। कोई अपनी फील्ड की एग्जांपल दे दें। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई मेडिसिन यूज करते हैं किसी भी डिजीज में ठीक तो है, ये आपके पास उसमें मेडिसन होगी एक, ये डिजीज होगी। हम उसमें मल्टीपल फैक्टर्स ले लेते हैं। फॉर जैसे एग्जांपल इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं? अगर हम कर लेते हैं कोई कार्डिक यानी कि हार्ट पे इफेक्ट कार्डिक हो कहते हैं। गया, और ठीक है, रीनल और रेनर हो गया, ठीक है, और लीवर, हेपेटिक, लीवर हो गया, और कहते हैं ऑन ब्रेन। ब्रेन हो गया। चलिए ये चार बहुत हैं। अच्छा अब इनका आपस में हमें रिलेशनशिप अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हम यानी जीरो। रिलेशनशिप इसमें ये आप इन डिजीज का फाइंड आउट करेंगे, या आप मेडिसन और डिजीज का फाइंड आउट करेंगे, किस चीज़ का करेंगे फाइंड? मेडिसिन और डिजीज का कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। ये यानी आप मेडिसिन जो देते है हैं कि ये मेडिसिन ये अप्लाई कर दें आप, और अपने इसका देखते हैं कि ये डिजीज, फॉर एग्जाम्पल मेन डिजीज कौन सी है? फॉर एग्जांपल आइज पे इसका हम इफेक्ट चेक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, जी जी। ई, आइस पे, ठीक है। अब आइस हम पे, देखना चाह आइस के लिए आपने मेडिसिन दी है। अब जी आप जी देखना चाह रहे हैं कि इसके साइड इफेक्ट किस किस आर्गन पे हो रहे हैं। जी जी। ठीक है। तो इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हमारे पास अब आ गए हैं। मल्टीपल वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। तो उस स्पेसिफिक डोज पे डिफरेंट डोज पे क्या इफेक्ट्स आएंगे जिस पे पोटेंसी हो, पोटेंट हो यानी कि इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो और साइड इफेक्ट्स कम हो। यानी आप यानी इस, कि आपने जो जो एग्जांपल दिया ना, आप मुझे जो अभी तक आपकी बात समझ आई है कि आपने ये मेडिसिन अप्लाई की, आंख तो यस। ठीक होगी बंदे की, जी जी। लेकिन आप देखते हैं कि आंख ठीक होने के साथ इसको नुकसान क्या हुआ है, इसके
जो है वो कार्डिक मसल्स डैमेज हुए हैं, रेनल पे इफेक्ट हुआ है, लीवर पे इफेक्ट हुआ है, या ब्रेन पे इफेक्ट हुआ है। यस। और सेकंड, हमने उसके डिफरेंट डोजेस ली हैं कि किस डोज पे कितना इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, वो तो हो गया ना मेडिसिन। आपने जी जी। मेडिसिन M1 कर ली, 2 कर ली, 3 कर ली। ठीक। ये तो आप अनोवा से भी निकाल सकते हैं। यस, निकाल तो सकते हैं। फिर आप इतना मुश्किल टेस्ट क्यों कर रहे हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट। चलें, नेक्स्ट मैं किसी और से पूछता हूँ। बारी बारी सबसे मैं पूछता हूँ। मिस मरियम, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। अच्छा, आपने ना ये एग्जांपल आपने तकरीबन 70% आपने ठीक बता दिया। ठीक है। ओके। अब बाकी 20% देखते हैं, 30% देखते हैं कौन एग्जैक्ट बताता है, अदरवाइज फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ ये क्या है। नेक्स्ट है मिस मरियम। जी जी सर। मैडम, फील्ड ऑफ स्टडी क्या है आपका? सर मेरा फील्ड ऑफ साइकोलॉजी है। चलें, आपको क्या समझ आई है SEM की? सर SEM से मुझे ये समझ आया है कि एक इसमें हम क्या सिंपलेस्ट चेक वर्ड में करते मैं कहूँ, हैं? जी आसान अल्फाज कॉज में। एंड इफेक्ट चेक करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट चेक करते हैं जब एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे हमने इफेक्ट चेक करना हो। क्योंकि अनोवा या टी टेस्ट जो है वो बेसिकली कह लें डिफरेंसेस को बताते हैं कि मतलब उसमें कैटेगरीज होती हैं और कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है, तो हम कैटेगरी को कंटिन्यूअस में चेक करते हैं कि कितना वेरी कर रहा है, ये जैसे एक डिप्रेशन मिनट, है। ये ना आप थोड़ा सा आसान, यानी स्टैटिस्टिक्स से बाहर निकल के, जिस तरह ये छोटी सी एग्जांपल दी है ना मैडम ने, यानी टेक्निकल वर्ड से बाहर निकल के, ताकि हर फील्ड ऑफ स्टडी को समझ आ जाए कि हम ये आप ये कहना चाह रहे हैं। आसान से एग्जांपल। आप ठीक कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन उसको आसान अल्फाज में आप। अ, सबसे आसान अल्फाज ये हो सकता यानी है कि आपने हम ये कॉज। समझना है कि आपने ये समझना है कि आप किसी मैट्रिक पास बंदे को समझा रहे हैं, इस तरह आपने वो समझाना। अच्छा जी। सर ठीक। देखिए, हमारी एकेडमिक अचीवमेंट से हैप्पीनेस होती है, और ठीक है, ये इससे आपकी होगी इनडायरेक्टली एकदम। हमारी सेल्फ एस्टीम बूस्ट होती है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन हो गया। जो डायरेक्ट रिलेशन है वो मेरा ये है कि एकेडमिक अचीवमेंट ये डायरेक्ट सेल्फ इफेक्ट कर रहा है मेरी हैप्पीनेस को, और हैप्पीनेस, इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है मेरी सेल्फ एस्टीम को। सेल्फ। सेल्फ एस्टीम को, ये कह लीजिए कि ये एक फिर इनडायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। और अनोवा टी टेस्ट और बाकी सारे जो टेस्ट होते हैं वो बेसिकली डिफरेंसेस को मैयर करते हैं, लेकिन जो और कोरिलेशन रिलेशनशिप को मैयर करता है, लेकिन जो SEM है उसमें हम कॉज एंड इफेक्ट को मैयर करते हैं। वो ठीक हो फिर गया, रिग्रेशन, फैक्टर एनालिसिस और मीडिएशन मॉडरेशन एनालिसिस, वो सारे फिर इसकी टाइप्स में आते हैं। बिल्कुल ठीक। ओके, अच्छा, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं अजमत साहब। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, फील्ड ऑफ स्टडी आपका? माइक्रोबायोलॉजी है सर। माइक्रोबायोलॉजी। आपको क्या समझ आई SEM की? सर मुझे इतना समझ आया है कि इसमें हम कॉम्प्लेक्स रिलेशन को वो चेक करते हैं, तो इसमें हमारे पास टू टाइप्स की वेरिएबल्स होंगी। ठीक है। एक ऑब्जर्व्ड और एक अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स होंगे। ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे इतना समझ आया है। अगर मैं एक मेडिसिन यूज़ करता हूँ, ठीक है, ये आप तो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। तो उसको उसका इफेक्ट मैं किडनी पे चेक कर रहा हूँ कि किडनी पे इसका क्या इफेक्ट है। ठीक है। कोई किडनी का कोई डिजीज हो उस ठीक पे है, ये मैं एग्जांपल ले लें, उसकी। ये जो आपके सामने लिखी हुई ये मेडिसिन है, इसका इफेक्ट आप चेक कर रहे हैं आइज पे। यस सर। ठीक तो है। अब इसके लिए मैं डिफरेंट पैरामीटर्स को मैं स्टडी करूँगा। जैसा कि सीरम में डिफरेंट साइटोकाइंस या डिफरेंट प्रोटीन्स को मैं चेक करूँगा। आइज़ में डिफरेंट जीन्स को मैं चेक करूँगा, या ठीक है। डिफरेंट प्रोटीन्स को। और मैं उसके साथ उसका रिलेशन चेक करता हूँ कि इसका गट में मैंने गट माइक्रोबायोटा चेक किया, तो उसको मैं चेक कर रहा हूँ कि इस मेडिसिन का
क्या इफ़ेक्ट है आइस पे, क्योंकि ना ये मैं ओरली देता हूँ या आईवी इंजेक्शन में देता हूँ, तो उसका इफ़ेक्ट आ सकता है अ, किस चीज़ को इसने इफ़ेक्ट करके फिर उसकी थ्रू आइस पे इफ़ेक्ट आया है इसका। तो डिफरेंट जो मैंने सीरम में चेक किए प्रोटीन, और जो आइज़ में कुछ ऐसी चीज़ें मैंने चेक की है इसके मार्कर्स, तो उस पे क्या इफ़ेक्ट है उनको इसके साथ लिंक करना है। तो इसमें कुछ चीज़ें जो है इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि ना उसके जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स के साथ इस सीरम के जो मार्कर्स है उनका क्या रिलेशन है, ठीक और ड्रग के साथ उसका क्या रिलेशन है। ठीक हो गया सर। तो इसमें तकरीबन कुछ सर चीज़ें आप लोग ऐसी। बिल्कुल ठीक है सर। तकरीबन आप लोगों ने 80 90 100% भी ठीक बता दिया। अब मैं ये वाली जो एग्जांपल है ना मेडिसिन वाली, इसको लेके चलता हूँ। अब ये इनकी एग्जांपल थी, ये जो है ना वो मिस मरियम ने भी बिल्कुल ठीक आंसर दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट। अब मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, इसमें तकरीबन 70% है। अब ये मैडम है आयशा शमीम, ये चेक कर रहे हैं मेडिसिन का इफेक्ट आइज़ पे। इन्होंने मेडिसिन अप्लाई की आइज़ के ऊपर, आइज़ इनकी जो है वो ठीक होगी। इसका मतलब है ये डायरेक्ट इफेक्ट है। अब आगे आ गया इनडायरेक्ट इफेक्ट। इनडायरेक्ट इफेक्ट दो तरह के आगे हो सकते हैं। वो इनडायरेक्ट इफेक्ट दो तरह के हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब आइज़ तो ठीक हो गई, आइज़ ठीक होने के साथ कहीं कार्डियक की बीमारी तो नहीं होगी? यहाँ क्या पता उस बंदे को पहले हार्ट की बीमारी हो, लेकिन वो आइज़ की मेडिसिन खाने से वो भी ठीक हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब दूसरा एक वेरिएबल है आपके पास, ये वाला कार्डिक। जब कार्डिक की बीमारी जो है वो, समझ लें कि ये मेडिसिन से इसके इफेक्ट हुआ और वो पर्सन को ना जो है वो दिल की बीमारी होगी। अब उस बीमारी से रेनल पे इफेक्ट हो रहा है, लीवर पे इफेक्ट हो रहा है, या ब्रेन पे इफेक्ट हो रहा है? बीमारी जो है वो कार्डिक की है ना, डायरेक्ट इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है कार्डिक पे। लेकिन आगे कार्डिक किसको डैमेज कर रहा है? ब्रेन को। मे बी ब्लड प्रेशर शूट कर दे और ब्रेन जो है वो ब्रेन हेमरेज हो जाए। यहाँ पे ये डायरेक्ट इफेक्ट है आइज का कार्डिक पे। लेकिन आगे कार्डिक का हमने देखना है कि कार्डिक किसको इफेक्ट कर रहा है। क्या कार्डिक के साथ रेनल भी डिस्टर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या लीवर भी डिस्टर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा? या मे बी के इस मेडिसिन से कार्डिक खराब होने से रेनल जो है वो अच्छी तरह काम करना स्टार्ट कर दे। यहाँ इसका खराब होने से ब्रेन जो है वो वर्क करना छोड़ दे या ब्रेन हेमरेज हो जाए। तो ये है इनडायरेक्ट इफेक्ट। जिस तरह ये मैडम मरियम ने भी कहा कि ये अप्लाई कर रहे हैं एकेडमिक अचीवमेंट में, खुश होते हैं, हैप्पी है, ये उनको मिलती है, ये डायरेक्ट इफेक्ट है। आगे हैप्पी का आगे क्या इफेक्ट हो रहा है इनकी लाइफ में, वो इनडायरेक्ट इफेक्ट है। तो इस तरह के इफेक्ट को चेक करने के लिए हम ये वाला मॉडल अप्लाई करते हैं, SEM। होप के तमाम पार्टिसिपेंट को क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो, या कोई डिस्कशन करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टास्क की तरफ चलें। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था मिस आयशा शमीम का रिग्रेशन के हवाले से। मैडम माइक ओपन कीजिएगा। यस सर। अच्छा, क्या रिग्रेशन के हवाले से आप करना चाह रहे हैं? सर हमारी रिग्रेशन की ना क्लास मिस हो गई थी अच्छा, तीन क्लास दिन मिस हो गई थी, तो वो मैं कह रहा हूँ ये सेम यही स्टेप आपने रिवाइज करना है। जिस तरह व्हाट इज रिग्रेशन, उसकी ठीक है। टाइप्स कौन सी हैं, उसके लिए आपने डाटा कैसे अरेंज करना है। ये भी अगर आप स्क्रीन शेयर करें तो मैं आपकी स्क्रीन पे ये परफॉर्म करवा देता हूँ। और बाकी लोग जो हैं वो अब इसका SEM का जो है वो डाटा जनरेट करें, और उसके ऊपर SEM प्लॉट और इसका टेबल क्रिएट करें और उसको ग्रुप में शेयर करें।
ओके, सेम इसी तरह ना, यहाँ पे ये आपने SCM लिखा हुआ है, यहाँ पे रिग्रेशन कर दें लाइन नंबर 37 पे। रिग्रेशन भी जो है वो बेसिकली कोरिलेशन ही चेक, रिलेशनशिप ही चेक करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन वो रिलेशनशिप के साथ प्रिडिक्शन करता है। SCM ही आपको रिलेशनशिप भी बताता है, लेकिन रिलेशनशिप के साथ आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट बताता है, जबकि रिग्रेशन आपको रिलेशनशिप बताता है, रिलेशनशिप के साथ साथ प्रिडिक्शन या ट्रेंड आपको बताता है, जबकि जो SCM है ये आपको बताता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट। ओके, कॉपी करें और चैट GPT से जो क्वेश्चंस पूछें। आपने सिर्फ R की स्क्रीन शेयर की हुई है। सर काइंडली एक दफा रिपीट कीजिएगा जो आपने एसईएम और रिग्रेशन का फर्क बताया है। SCM में ना हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट चेक करते हैं, तीन चीज़ें चेक करते हैं: रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट। जबकि रिग्रेशन में हम रिलेशनशिप चेक करते हैं, लेकिन रिग्रेशन के साथ साथ हम प्रिडिक्शन करते हैं। जिस तरह ये देखें, ये भी क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है, वाई परफॉर्म रिग्रेशन, रिग्रेशन हम क्यों परफॉर्म करते हैं। ये हमें प्रिडिक्शन बताता है, ट्रेंड बताता है, हाइपोथेसिस टेस्ट के लिए हम इसको यूज़ कर देते हैं। तो रिग्रेशन इज द स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल and one or more independent variables. It helps in predicting outcomes, identify trend and understanding how variables are related. यानी वेरिएबल्स का रिलेशनशिप बताता है हमें, ट्रेंड बताता है और प्रिडिक्शन करने में हेल्प करता है। आगे नीचे इसकी कुछ रीजंस दी हुई हैं, यही हैं सेम वही। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यानी ये आप अनोवा से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। आगे टाइप ऑफ रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। लीनियर में दो टाइप्स हैं, सिंपल और मल्टीपल। सिंपल में एक एक वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। मल्टीपल में जो है वो मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। लॉजिस्टिक में नॉन लीनियर डाटा होता है, सॉरी, लॉजिस्टिक में बाइनरी डाटा होता है। बाइनरी में यस और नो की फॉर्म में डाटा होता है आपके पास। और पोलिनोमियल में आपके पास जो डाटा सेट होता है वो होता है नॉन लीनियर डाटा सेट। इसी तरह रिज एंड लेसो रिग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मशीन लर्निंग का एक टूल है। रिज एंड लेसो रिग्रेशन, इस पे डिसीजन लिया जाता है कि कौन से वेरिएबल्स आप चूज़ करना चाह रहे हैं। तो रिच और लेसो, रिच कहता है कि तमाम वेरिएबल्स को कंसिडर करो, इवन कि वो इग्नोरेबल हो या उनकी वैल्यू इतनी कम हो कि वो इग्नोरेबल हो, आप उनको अपने डाटा से निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी आपने उसको यूज़ करना। लेसो कहता है कि नहीं, जो लेस इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, जिनका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, उनको डाटा से इग्नोर कर दो या उनको डाटा से निकाल के फिर रिग्रेशन अप्लाई करो। इस तरह स्टेप वाइज है, स्पोर्ट वेक्टर रिग्रेशन है, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेसियन रिग्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। रैंडम फॉरेस्ट कह रहे हैं एनसेम्बल टेक्निक्स यूजिंग डिसीजन ट्रीज, यानी आपको ट्री क्रिएट करने में हेल्प करता है, डिसीजन ट्री। और बेसियन रिग्रेशन है इनकॉर्पोरेट बेसियन प्रिंसिपल्स टू एस्टिमेट रिग्रेशन पैरामीटर, यानी आपके रिग्रेशन के जो पैरामीटर्स हैं ये उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता है, आप उसकी एस्टिमेशन जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे उसने सैम्पल डाटा भी दिया हुआ है। अब आप इसको बोलें कि ये इसने एक एक टाइप के लिए दिया हुआ है, आई थिंक। इसको मैसेज करें, ये देखें एक टाइप के लिए, सब टाइप्स के लिए। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, सिर्फ एक ही टाइप के लिए। आप इसको मैसेज करें, आई आई नीड सैम्पल डाटा टेबल फॉर ईच टाइप ऑफ रिग्रेशन। आई नीड ये देखिए लॉजिस्टिक में आपके पास बाइनरी डाटा है, 0 1 यस और नो की फॉर्म में।
एक्सक्यूज मी सर, यस। अगर हम इसको अपने किसी डेटा के एसटीआर प्रोवाइड करें और जी। हम और उसको क्वेश्चन करें कि हमें बताएं कि इसमें हमें कौन कौन से स्टैट के एनालिसिस कर सकते हैं, तो ये हमें फिर एक्यूरेटली गाइड करते हैं हाँ, चैट जीपीटी। एक्यूरेटली देगा, लेकिन सिर्फ आपने एसटीआर नहीं देना। लेकिन जब आप फाइकस वाली फाइल है ना, हम्म उस पर देखिए हमने कितने एनालिसिस अप्लाई किए, सारे हो गए। हम्म। आपको चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव के मुताबिक। ठीक 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 है, ठीक। मसलन आपके पास ना 10,000 रुपया। ठीक है, आप चले जाते हैं एक शॉप पे, किराना शॉप पे चले जाते हैं। तो किराना शॉप पे मेरे ख्याल 10,000 से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होगी महंगी, सारी कम ही होंगी हम्म। ना। तो आप जी जी। दस 10,000 की कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं ना। जब दुकानदार को दें हम्म जी 10,000 की मुझे चीज़ें दे दें, वो कोई भी उठा के आपको दे देगा। लेकिन आपकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होगी कि मैंने क्या चीज़ यहाँ से खरीदनी है। ठीक ठीक। इसी तरह आर आपको हर तरह के एनालिसिस प्रोवाइड कर देगा। जब आप डाटा स्ट्रक्चर देंगे ना, वो स्ट्रक्चर दे के आपको सारे डाटा सारे एनालिसिस बता देगा। हम्म। इस तरह वो दुकानदार 10,000 दे के आपको सारी चीज़ें बता देगा कि 10,000 में आप ये चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन आपने देखना कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। वो जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो आपकी रिक्वायरमेंट बताएंगे। अगर आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव है कि आप किसी चीज़ का इफेक्ट देख रहे हैं, हम्म तो वो आपको इफेक्ट के मुताबिक एनालिसिस करके देगा। अगर आप प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं, हम्म देखें ना आपके अगर डाटे में जो है आपके ऑब्जेक्टिव्स में प्रिडिक्शन का वर्ड ही नहीं है। आप प्रिडिक्शन नहीं हम्म। करना चाह रहे, सिर्फ इफेक्ट देखना चाह रहे हैं। जब आप एसटीआर प्रोवाइड करेंगे ना, तो वो तो आपको रिग्रेशन भी बता देगा, हीट मैप भी बता देगा, आपको कार डायग्राम, बहुत सारे एनालिसिस बता देगा आपको। ठीक ठीक ठीक। आपने फिर जब ये चीज़ चेक करनी है ना, फिर आपने साथ अपने ऑब्जेक्टिव्स भी बताने हैं। मेरे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, मैं ये चीज़ चेक करना चाह रही हूँ, ये मेरा डाटा है एसटीआर, इस पे मैं कौन से ठीक पॉसिबल एनालिसिस कर सकता हूँ। ठीक 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 है, ठीक जब आप उसको ठीक ट्रेंड बोलेंगे, टाइम सीरीज का बोलेंगे, जो आप उसको या आप अपना टाइटल बता सकते हैं इसको, कि ठीक ये मेरा ठीक ठीक। टाइटल है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, इसके हम्म। मुताबिक मुझे जो है वो कुछ एनालिसिस सुजेस्ट करो, और वो आपको एक्यूरेट सुजेस्ट करेगा। वो आप किसी भी आर्टिकल से मैच कर सकते हैं कि सेम वही होंगे। और वो साथ एक और चीज़ बताएगा आपको, वो ये भी आपको बताएगा कि ये वाला एनालिसिस आपने किस पर्पस के लिए करना है। ओके मसलन ओके। यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे आप रन करके देख लें, फाइकस का ही एसटीआर प्रोवाइड करें और इसको एक दो ऑब्जेक्टिव्स बता दें। वो हर एनालिसिस का आगे आपको रीज़न भी बताएगा कि ये वाला एनालिसिस आप किस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए करेंगे, और ये आपको क्या आउटपुट देगा। ओके। अच्छा मैडम, ये आपके पास ना स्क्रिप्ट इसका जनरेट हो गया है, इसको स्क्रॉल अप कीजिएगा। ठीक है, अब ना आप इसको एक जो है ना वो एक्सेल की शीट से ना जनरेट करवाएं। आपने बल्कि करवा ली हुई है, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास कम रह गया, हम डायरेक्ट यहाँ पे ना स्क्रिप्ट राइट करवा लेते हैं इससे। ठीक है, तो आप इसको बोलें थैंक्स, नो आई वांट टू परफॉर्म these analysis in R, please write script for each and every type of analysis on given sample data। तो ये आपको इसी सैम्पल डाटा पे स्क्रिप्ट राइट करके दे देगा, और वो डाटा स्क्रिप्ट में ऐड करके आपको दे देगा, बजाय इसके कि आप दोबारा एक्स वहाँ पे जाएं, आर पे वहाँ से फाइल को इंपोर्ट करें और फिर रन करें। सेंड कर दें मैसेज। हाँ, ये कह रहा है फाइल पाथ ना, फाइल पाथ में इनके इसने आपको एक जनरल स्क्रिप्ट राइट करके दे दी है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट तो डिफरेंट है। आप मेन चैट जीपीटी पे आए, इसको क्लोज करें, ये कोडिंग वाला। आपने इसको बोले कि प्लीज़ यूज़ गिवन सैम्पल डाटा टेबल्स।
इंस्टेड ऑफ फाइल पाथ, क्योंकि वो आपको कह रहा है कि फाइल को इंपोर्ट करो। सैम्पल डाटा टेबल, प्लीज यूज सैम्पल डाटा टेबल नॉट गिव। प्लीज यूज सैम्पल डाटा टेबल नॉट फाइल पाथ। अब देखिए उसने आपको ना एक सैम्पल डाटा जो है वो ऐड करके दे दिया इसमें स्क्रिप्ट में। और अब आपने इसको ये भी कहना है कि आल्सो राइट स्क्रिप्ट फॉर इट्स विजुअलाइजेशन, आल्सो राइट स्क्रिप्ट फॉर ईच टाइप ऑफ। इसको पहले कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर लें, अगर ये कंप्लीट हो गया तो पहले चेक कर लें कंप्लीट हो गया। नो सर। अगर कंप्लीट हो गया तो उसको कॉपी करके आर पे पेस्ट कर लें। सर ये भी टाइम लेगा, आज तक कुछ नेट का इशू चल रहा है, तो नहीं सबके साथ है या हमारे घर का वो हो रहा है थोड़ा सा। इसको कॉपी करके आप जो है वो आर पे पेस्ट कर लें और दोबारा इसको मैसेज टाइप करें, आल्सो राइट स्क्रिप्ट फॉर इट्स विजुअलाइजेशन। ये कॉपी की ऑप्शन नहीं आ रहा है इधर। ये ना आप इस पे क्लिक करें, ये जो आपके पास बल्कि स्क्रॉल डाउन करें ये एरो साइन पे क्लिक कीजिएगा, ये ऊपर कॉपी का बटन शो हो रहा है, ये देखें। ठीक है, आर पे पेस्ट करें इसको और आर की स्क्रीन शेयर करें। इसको रन करूँ फिर हाँ, अभी? इनको वन बाय वन करके आपने रन करना पहले इंस्टॉल होगा है। रैंडम फॉरेस्ट। फर्स्ट फर्स्ट स्टेप से, जैसे सिक्स स्टेप पे आप यहाँ से, ये ऊपर डाटा भी है इसका, ये भी। हाँ, यहाँ से आपने रन करना है। लाइब्रेरी की दिखाती नेक्स्ट टूल, ये इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल के लिए इसने स्क्रिप्ट दिया था आपको लाइब्रेरी से ऊपर। ओके नेक्स्ट। ठीक है, रन करते जाएं। सर ये तो वार्निंग मैसेजेस आ रहे हैं। वार्निंग मैसेज में वो डाटा का थोड़ा पास कर कहता है कि आपका डाटा कम है, या ये देखें कह रहा है पैकेज के बारे में बता रहा है। वार्निंग मैसेज रीड कर लिया करें एक दफ़ा। ठीक है। लोडिंग रिक्वायर्ड पैकेज मैट्रिक्स। हम्म, ये लोड हो चुका है, वो लोडेड आ चुका है ना, ये इसका मतलब है कि लाइब्रेरी हो चुका है ये रिज है, लेसो। अभी पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, वेट कर रहे हैं। अब वो आपसे पूछ रहा है वार्निंग मैसेज इन रैंडम फॉरेस्ट डिफॉल्ट द रिस्पॉन्स हैज 5 और फेवर यूनिक वैल्यूज, आर यू श्योर यू वांट टू डू रिग्रेशन।
यहाँ पे आप वाई टाइप करें। क्वेश्चन मार्क के आगे। नहीं, वाई। यस। ये सेकंड स्क्रीन है एंटर सर। एंटर का बटन प्रेस करें। ठीक है। ठीक है, रन करें। नेक्स्ट। लाइब्रेरी करें। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये कह रहा है कुछ टूल भी और टूल भी आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। बहरहाल इसके बाद आप अगर विजुअलाइजेशन इसने दे दी आपको कुछ सिंपल सी, लेकिन अगर आप कम्प्लेक्स या एडवांस विजुअलाइजेशन करना चाह रहे हैं तो वो भी आप चैट जीपीटी को बोलेंगे आई नीड एडवांस एंड पब्लिकेशन रेडी विजुअलाइजेशन, तो वो आपको उसके मुताबिक प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। ओके। तब आप लोगों ने तमाम एनालिसिस पे प्रैक्टिस करनी है। कोर्स कंटेंट देखें, उस पर बार बार प्रैक्टिस करें। जो और कोई एनालिसिस आपको नया मिल रहा है उस पर आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। उसके लिए सैम्पल डाटा जनरेट करके देखें कि उसके लिए हमें किस तरह का डाटा सेट रिक्वायर्ड है। ओके। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।